सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बेटा। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर सर्कल का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सर्कल की एक थ्योरम 10.1 की थी, जिसमें हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि दैट द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू दैट सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज the lengths of tangent drawn from external point to a circle are equal। सर्कल के ऊपर अगर हम लोग बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होती है। दिस इज थ्योरम 10.2 एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थ्योरम बिकॉज इसका रिजल्ट भी है जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका रिजल्ट यूज होता है। So we are going to discuss this theorem that the lengths of tangents drawn from external point to a circle are equal। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस डायग्राम में एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। Let us consider we are having a circle, this is a circle और यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ होता है। Let us consider this is a tangent and this is point P. This is PA is the tangent. Similarly, P point से इसके ऊपर PB is another tangent for this circle. And let us consider the center of this circle is O. तो यहाँ पे थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन a circle with center O, a circle with center O and PA and PB are tangents from external point and PA, PB are tangents from external point, tangents from external point to this circle। जो PA और PB है ये टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर। And we need to prove that the lengths of these two tangents are equal means we need to prove that PA is equals to PB। To prove, यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, to prove PA is equals to PB। अब प्रूव करने से पहले बेटा कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ज्वाइन OP, O और P को आपस में ज्वाइन कर देना है। उसके बाद ज्वाइन OA and join OB। We need to join these three line segments। यहाँ लिखेंगे join OP, OA and OB, where A and B are the points of contacts of this circle, points of contacts of the tangents to this circle। ठीक है, proof। Now we have to prove कि लेंथ PA जो है वो PB के इक्वल है। हम लोग क्या करते हैं कि we'll consider these two triangles। ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं। एक ट्रायंगल है OAP और सेकंड ट्रायंगल है OBP। कंसीडर ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। दो ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं। नाउ सी हियर इन दीस टू ट्रायंगल्स, सबसे पहले OP इज इक्वल्स टू OP, बेटा कॉमन साइड है ये। OP is equals to OP, that is common। After that OA is equals to OB। Why these two are equal? Radii of same circle, same circle के ये radii है बेटा। चेक कीजिए, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो लाइन ज्वाइन हो रही है that is radius of the circle। अब ये दो चीजें हम लोगों ने इक्वल प्रूव कर ली। अब तीसरी चीज, इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस इज राइट एंगल। क्योंकि हम लोगों ने थ्योरम 10.1 पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू दिस सर्कल। इसके साथ हम लोग लिखेंगे एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP ईच 90 डिग्री। और व्हाई दीज आर 90 डिग्री? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग पिछला लेक्चर इसका चेक देख सकते हैं। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। नाउ सी हियर दिस साइड इसके बराबर आ गई, ये साइड कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री का है। इट एम्प्लाइज बाय RHS
बेटा जी एस ए एस नहीं लगाना है, दो साइड और एक एंगल तब लगता है जब एंगल इंक्लूडेड हो दो साइडों के बीच में। यहां देख लीजिए ये एंगल साइड पे है, बट ये क्या है कि 90 डिग्री एंगल है, देयरफॉर बाय आरएचएस ट्रायंगल ओएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीपी। और अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इट एम्प्लाइज बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या होता है, corresponding parts of congruent triangle, therefore by CPCT PA is equals to PB। और चेक कर लीजिए इस थ्योरम में हम लोगों ने यही चीज प्रूव कर दी थी, hence proof। इसका मतलब क्या है कि अगर दो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए जाएं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है, और ये लेंथ इक्वल करने के लिए हम लोग ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके उसके बाद फिर सीपीसीटी के मेथड से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, based on the theorem 10.2 that length of tangent from external point to circle are equal, we are going to start exercise 10.2। first question, पेज नंबर 213 के ऊपर बेटा एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहां पर हमारे पास एक सर्कल है और यहां पर एक पॉइंट क्यू है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहां से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P कंसीडर कर लेते हैं, एंड दिस डिस्टेंस इज 24 सेंटीमीटर। And let us consider this is center of the circle O, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। Given that and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। Q का सेंटर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, और हम लोगों को कहा गया है कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा इसमें हमारे पास थ्योरम 10.1 ही लगेगी, that radius is always perpendicular to the circle। तो यहां लिखेंगे as we know that radius of circle is perpendicular to tangent at point of contact, और अगर ये point of contact पे perpendicular है, it implies we can say that triangle OPQ is right triangle। ट्रायंगल OPQ जो है वो राइट ट्रायंगल है हमारे पास, और अगर राइट ट्रायंगल है इट एम्प्लाइज बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती है। याद कीजिए जो ट्रायंगल्स का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगी। तो इट एम्प्लाइज, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बेटा जी जो ये PQ है और OP है ये परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगे, और OQ विल एक्ट एज द हाइपोटेन्यूज। तो OQ square is equals to OP square plus PQ square। This is 25 का whole square is equals to OP square plus 24 का square। 625 is equals to OP square plus 576, and here comes out to be OP square is equals to 625 minus 576। यहाँ से बेटा हमारे पास OP square आता है 49 और OP आ जाता है अंडर ऑफ 49, and it comes out to be 7 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। We can check from the question that the option A is the correct answer। उसके बाद लिखेंगे therefore option A is correct answer। तो ऑप्शन A हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, discuss second question। Diagram for this question is already given to you। Here we are having a circle, and यहां से हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट पे दो टेंजेंट्स हैं। This is point P, this is P, and this is point Q, and let us consider this is the center of the circle O। Points join किए हुए हैं, and this angle is given as 110 degree। The angle given us as 110 degree, और यहाँ पे हम लोगों को given है we need to find out PTQ। We need to find out this angle। ये angle find out करना बेटा हम लोगों को। अब यहाँ पे देखिए we know that, पहले तो लिखेंगे we know that radius, वही पिछली थ्योरम, radius is
perpendicular to tangent at point of contact। तो इसका मतलब ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा and similarly this angle is also 90 degree, means to say that is angle OPT is equals to angle OQT is equals to 90 degree। तो अब हम लोग बात करते हैं OPTQ क्वाड्रिलेटरल की। नाउ कंसीडर क्वाड्रिलेटरल OPTQ। और क्वाड्रिलेटरल OPTQ है तो वी नो दैट छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। वी नो दैट, यहां पर लिखेंगे वी नो दैट एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए OPT हम लोगों ने लिखा है 90 डिग्री, PTQ we have to find out, OQT again 90 degree and POQ is equals to 360 POQ 110 डिग्री। तो वैल्यू पुट करते हैं 90 प्लस एंगल PTQ प्लस 90 प्लस 110 degree is equals to 360 degree. So it will come out to be angle PTQ plus 180 plus 110 290 degree is equals to 360 degree. So angle PTQ is equals to 290 इसमें से माइनस किया, it will come out to be 70 degree. So 70 डिग्री अगर हमारे पास आंसर आ गया है तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब बेटा इस क्वेश्चन से एक हम लोग रिजल्ट भी डेराइव कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी डेराइव कर सकते हैं। और वो रिजल्ट होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों टेंजेंट्स के ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, सिमिलरली इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। और फर्दर हमारे पास आगे एक क्वेश्चन भी आएगा जिसमें हम लोगों ने ये प्रूव करना है दैट सम ऑफ दीस टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा जी, सो नोट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरह से है। एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास P आ जाता है, P से दो टेंजेंट्स सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं PA और PB, लेकिन हम लोग को ये कहा गया है दैट द टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद ईच अदर। दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ 80 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं। वी नीड टू फाइंड आउट एंगल POA। अब यहाँ पे देखिए POA मींस वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करना बेटा हम लोग ने। नाउ बिफोर फाइंडिंग आउट दिस एंगल हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये देखें कि अगर ये टोटल एंगल 80 डिग्री का है तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितने कितने डिग्री का होगा। ठीक है, सो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन जैसे हम लोगों ने थ्योरम 10.2 प्रूव की थी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, तो पहले हम लोग ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे थ्योरम ऑलरेडी 10.2 प्रूव कर चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट लगा सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो देखिएगा OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियाई है, रेडियस है दोनों। उसके बाद OP इज इक्वल्स टू OP, कॉमन साइड कह सकते हैं हम लोग, एंड आफ्टर दैट PA इज इक्वल्स टू PB। अब मैं यहाँ पर ये रिजल्ट यूज कर सकता हूँ बिकॉज वी हैव प्रूव्ड द थ्योरम, और यहाँ रीजन लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट्स की लेंथ है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। नाउ सी हियर, अब अगर ये लेंथ आपस में इक्वल है, फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं ये 80 रब कर रहा हूँ, तो अब देखिए we can say that angle 1 is equals to angle 2. It implies triangle OAP is congruent to triangle OBP by SSS, क्योंकि तीनों बार हम लोगों ने साइड ही कंसीडर की है।
और अगर एस 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 से ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसी। अब ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं बाय सीपीसीडी, और अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम लोगों को बेटा गिवन है 80 डिग्री। नाउ सी हियर, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री गिवन है हम लोगों को। एंगल 1 और एंगल 2 जो है 80 डिग्री गिवन है, क्योंकि ये एंगल पूरा एंगल जो है दिस वाज गिवन एज 80 डिग्री। तो इट इंप्लाइज, मैं यहां पर दो बार एंगल 1 प्लस इज इक्वल्स टू 80 डिग्री लिख लेता हूं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। सो 2 टाइम एंगल 1 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, जो ये छोटे वाला एंगल है दिस विल बी इक्वल्स टू 40। अब बात करते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट एंगल POA। तो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल OAP, अब इस ट्रायंगल में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे? एंगल 1 प्लस एंगल OAP प्लस एंगल POA is equals to 180 degree, and this is angle sum property. Now angle 1 हम लोगों ने निकाला 40 डिग्री, OAP ये वाला एंगल 90 डिग्री। रीजन क्या होएगा? That radius is perpendicular to tangent. Theorem 10.1 मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं कि radius is always perpendicular to the tangent at point of contact. Plus angle POA is equals to 180 degree. So angle POA plus 130 degree is equals to 180 degree. तो एंगल POA हमारे पास कितना आ जाता है? 180 में से 130 डिग्री माइनस करते हैं 50 डिग्री आ जाता है, और इसके बाद हम लोग चेक कर सकते हैं 50 डिग्री ऑप्शन हमारे पास A है। सो वी कैन राइट डाउन ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को ये कहा गया है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कल हम लोगों ने एक की थी प्रॉपर्टी की सर्कल के लिए एटमोस्ट दो टेंजेंट्स पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, या एक इस साइड पे एक दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव करना है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। सो लेट अस कंसीडर, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ सर्कल and this is the diameter of the circle with point, this is center O. तो let us consider इस पॉइंट पे हमारे पास एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है AB, this is A and this is B and this is another point, यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं CD, C and D. We need to prove that these two tangents are parallel. Tangent AB is parallel to tangent CD. Let us consider this is point P and this is point Q. Point of contact हम लोग ये consider कर लेते हैं P और Q है। We need to prove that tangent AB is parallel to tangent CD. सबसे पहले लिखेंगे given a circle with center O, a circle with center O, PQ is diameter of circle, और साथ के साथ कॉमा AB and CD are tangents to this circle, ये सब दोनों हमारे पास tangents हैं, and we need to prove that these two tangents are parallel. To prove क्या लिखेंगे हम लोग? To prove AB is parallel to CD. अब AB जो है CD के पैरेलल प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रूफ बेटा किस तरह से करना है, क्योंकि P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, then we can say that angle OPB is equals to 90 degree. Again using the theorem that radius is perpendicular to tangent. Q is the point of contact, we can say that OQC is equals to 90 degree. देखिए यहाँ पे here P and Q are point of contact. P और Q जो है point of contact है, therefore OPB, angle OPB is equals to 90 degree and angle
OQC is also equals to 90 डिग्री, ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों का रीजन कलेक्टिवली लिख देते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, radius is perpendicular to tangent at the point of contact। और अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, बट चेक कीजिए, we can say that these two are alternate interior angles। पहले देखेंगे it implies angle OPB is equals to angle OQC, but these are alternate interior angles between lines। कौन कौन सी लाइन बता दी, AB एंड CD। AB और CD लाइन में ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इट एम्प्लाइज AB is parallel to CD। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि if two lines are parallel then their alternate interior angles are also equal। लेकिन साथ में ये भी पढ़ा है if the alternate interior angles between two lines are equal then the two lines are also parallel। So we can say that the two lines AB and CD are parallel to each other। और यही चीज बेटा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, hence prove। Therefore the two lines are parallel to each other। ठीक है? So this was all about this theorem, and 4 questions of this exercise, remaining question we'll discuss in the next lecture। ठीक है?